आप सबकी खैरियत इसी में है कि जो भी मालूम हो साफ साफ बता दें। जी साहब, M24 स्नाइपर राइफल है जी, मैंने फोटो भेजी है आपको जी। 6 राउंड भी मिले जी जी। सब खबरियों को भी फोटो भेज देते हैं। थाने से कुछ खबर आई? बस उन्हीं के कॉल का वेट कर रहा हूँ जी। मेजर साहब कह रहे थे कि जैसे आज़ादी की देखा देखी बाकी ग्रुप भी एक्टिव हो गए, जैसे तंजीम और मुजाहिदीन। क्या बात कर रहे हैं? और उनकी टॉप लीडरशिप तो खत्म हो चुकी है साहब। मैं खुद उस मिशन में था। हाई कमांड से फोन आ गया। डेट करते वक्त तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम सुनाते थे, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अरे लंच के लिए तो लेट हुआ हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्यों ला रही हो? तीसरी बार खाना गर्म करने जा रही हूँ, ठंडा होने से पहले आ जाना। एक बस्ती थी और बस्ती में एक तालाब था। तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे जो रात भर खूब शोर मचाते, डर 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 डर। इंसान बहुत परेशान हो जाते, कभी कभार परेशान होकर तालाब में पत्थर फेंक देते। एक दिन मेंढकों को लगा कि उनके टर्राने से इंसानों की नींद खराब होती है, तो उन्होंने बैठक बुलाई और फैसला लिया कि आज से टर्राना बंद। जब इंसानों को पता लगा कि मेंढकों ने टर्राना बंद कर दिया है, तो खोजबीन शुरू हो गई। मेंढकों को पकड़ पकड़ के उनकी जांच पड़ताल होने लगी। इंसान उतना परेशान मेंढकों के टर्राने से नहीं था जितना उनके चुप हो जाने से हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि इंसान को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा फायदा है। एक आप ही हैं जो दर्द का एहसास तक नहीं होने देते हैं डॉक्टर साहब। आपकी फीस? नहीं नहीं, बच्ची की तबीयत दुरुस्त हो जाए यही मेरी फीस है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्ची का ध्यान रखिए। जरूर। चलो राबिया। वो हमारे मुश्तबा की खबर आ चुकी है। मैं अभी हाजिर होता। बेटा हो गया सब? जी डॉक्टर साहब बन रहा है। शाबाश। डॉक्टर साहब आपको देख के हैरानी होती है, आप इतने रहमदिल भी हो सकते हैं। रहमदिल? जी, इन आम लोगों की शिफा। इन लोगों की शिफा में मेरा बहुत फायदा है। बेवकूफ लोग हैं ये, थोड़ी दवाएं मुफ्त में दे दो तो जान देने को राजी हो जाते हैं। उनका यही एतमाद हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। उनकी शिफा इसलिए करता हूं ताकि उनकी वफादारी खरीद सकूं और वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकूं। पहले भी कई बार आजमा के देख चुका इन नेमतों को। कोई नई डेवलपमेंट डॉक्टर साहब? जी कमांडर साहब, वज़ीर दिफा के दौरे की तस्दीक हो चुकी है और हमने भी अपने मंसूबे की पहली जंग जीत ली है। तो साथ में उनके आर्मी चीफ भी आ रहे होंगे? जी कमांडर साहब, और अब हम भी ISI को दिखा देंगे कि तंजीमुल मुजाहिदीन भी उनकी फंडिंग की हकदार है।
मंसूबा क्या है? हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ पे हमला करके हम ये पैगाम भेज देंगे कि वादी में हिंदुस्तान अपने रक्षा मंत्री की रक्षा करने के काबिल भी नहीं रहा। क्या वो पुलवामा अपने मरे सिपाहियों के खानदानों को भी मिलेंगे? बेशक, और हम भी पूरी तरह तैयार होंगे। हवा का रुख हमारी तरफ है कमांडर। हैदर कासिम के बाद तंजीमुल मुजाहिदीन से किसी को कोई उम्मीद नहीं। दुश्मन बेखबर है, यही हमारा मौका है। हमें इस मंसूबे में कामयाब होना बहुत जरूरी है। फंडिंग जो सारी जैश आज़ादी को जा रही है हमें मिल जाएगी। जी जी कमांडर साहब। इसके बदले में सीरिया के इनकलाब की मशाल आपके हाथों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। जी जी कमांडर साहब, हम यकीनन कामयाब होंगे। सुबेदार साहब, आपने हमेशा ड्यूटी और रैंक से ऊपर उठकर काम किया है, इसीलिए आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सर, आपने जिस टेररिस्ट को नाके पे इंटरसेप्ट किया था वो यहीं का था, लोकल। मोहम्मद मुश्तबा नाम था उसका, नया नया शामिल हुआ है। यतीम था, आगे पीछे कोई नहीं। टैक्सी में भी बिना बुकिंग के बैठा था। बाकी पैसेंजर तारीफ कर रहे हैं। चुटकुले सुनाता हुआ आया। सब मैं Aries. सुबेदार साहब, शाबाश। साहब अगर इजाजत हो तो साहब, आतंकवादी के जूते में से जोगी फूल मिला है। वो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में मिलता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं आसपास के इलाके में छानबीन करना चाहता हूँ। साहब, वो जब से अब स्नाइपर मिली है ना, दिमाग घुमा हुआ है। आतंकवादी तो सिर्फ AK-47 या ऑटोमेटिक इस्तेमाल करते हैं। हम वो एंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं सुबेदार साहब। हमें 100 इंटेल रोज मिलती है, किस किस को फॉलो करें। आप अपने एरिया पर फोकस कीजिए। मेजर, यहाँ एयरपोर्ट से लेकर डल लेक, हजरत बल और डाउनटाउन के सारे इलाकों की छानबीन शुरू करो। मेरी पापा की मोटरसाइकिल पे मेरा भी तो हक है ना। सारा घर ढूंढ लिया पापा, पता नहीं हर रोज कहाँ छुपा देती है चाबियाँ। मैं मम्मी से बात करता हूँ तो बड़ी नाइंसाफी मारी नाना के साथ है। वही तो, इससे अच्छा तो ना आप मम्मी को पढ़ाते ना मोटरसाइकिल चलाना सिखाते। अरे फिर मम्मी के साथ नाइंसाफी हो जाती है, ऐसा ना बोल बेटा। पर भी एक और बात है ना कि हमारी नैना की उम्र भी ना मोटरसाइकिल चलाने की। के पट्टी पढ़ा रही थी ये छोरियां? अरे ना ऐसा कुछ ना है। पता न है अपने कितनी शैतान है ये, फद्दू बनाती हैं आपका। अरे खेलने खाने के दिन है, मजे करने दे, गुस्सा क्यों करती है? यो पुलवामा के बाद ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है। कपड़े धोने लग रहा हूँ, मैं करता हूँ। आप तो कभी कॉल ही नहीं करते। अरे याद तो करता हूँ, कर रहा। हाँ जी, यूनिफॉर्म धो रहे हो सुबेदार साहब? ना जी, गड्ढा खोद रहे हैं जवान। एक ट्रंक और 3 यूनिफॉर्म में सिपाही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता। बलराम, कभी सोचा क्यों? ना जी, सोचा ना। ये यूनिफॉर्म पे चाड़े हमारी, इसे देख के रवैया बदल जाता लोगों का। इज्जत से पेश आने लगते हैं, लेकिन ये इज्जत हमारी ना है, इस यूनिफॉर्म की है, इसलिए चमका के रखना पड़ता है इन्हें। हाँ बोल रहा टिकू। साहब फोटो भेजी थी ना आपने? हाँ वो तो तंजीम और मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। पहला असाइनमेंट था, इसलिए बंदूक भी टुच्ची सी दे रखी है। अच्छा, आप वो ग्राउंड वर्कर्स कंगन में सेफ हाउस ढूंढ रहे हैं। दुरानी बताएगा आपको सब डिटेल। टिकू सुन, यो कंगन में जोगी फूल होता है? सर, जोगी फूल खूब होता है, मगर अचानक आपने फूलों के बारे में क्यों पूछा? हेलो हेलो सर, दुरानी से मिलेंगे ना आप? हेलो। हाँ नहीं मैं करता हूँ। ओके। कब निकलना साहब? अरे बलराम,
जो फौज है भाई, अपना अखाड़ा ना है गांव का कि किसी ने भी ललकार लिया। अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं बैठता वो एरिया। साहब जी, आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, पर आपके दोस्त के जुरिस्डिक्शन में तो आता है। ठाकुर साहब, ऐसे चुन चुन के अंगूर क्यों खिलाते हो आप? बस यही मेरा प्यार है, तुम्हें हमेशा बेस्ट देना। इतना प्यार भी अच्छा नहीं है अमन। सेंटी मत हो। बर्थडे पे क्या चाहिए वो बोलो। तुम्हें याद है, यही काफी है। अरे 1 मार्च को एक परी आई थी जमीन पर, याद कैसे नहीं होगा? तो 1 मार्च को एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया। कहाँ ले चलें आपको? आप बताओ। मैं देखता हूँ। भैया, अरे शुक्रिया भाभी जी। वाह जी अलका और बच्चियां कैसी हैं? अरे आप दिन पर दिन नटखट होती जा रही हैं। हल्का ठीक है। अरे मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। कोई बात। हाँ जी। डीएसपी साहब, वो खबरी का फोन आया था, कंगन में हरकत हुई है, पर वो एरिया मेरी जुरिस्डिक्शन में बैठता नहीं। सुबह तड़के निकलते, जॉइंट ऑपरेशन कर लेंगे दोनों मिलके। कोई इमरजेंसी है? नहीं नहीं, तफ्तीश है एक छोटी सी। भैया, अलका से कहना साग की रेसिपी भेज देगी। अरे साग की रेसिपी तो दिलवाई देंगे। अगली बार जब आऊंगा तो 5-10 किलो साग लेता भी आऊंगा। आप भी हरियाणा के खेत का साग चक्के देखो। बिल्कुल। आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। कमाल करते हो डीएसपी साहब, आप भी। इतने साल हो गए यहाँ पे, तब भी आदत नहीं पड़ी। मेरा हमेशा से ऐसे है सूबेदार साहब। पहले पढ़ाता था जूलॉजी, तो मेरे स्टूडेंट्स बड़े हैरान होते थे, कहते थे प्रोफेसर साहब को ठंड बहुत लगती है। आपने भी जैसे 2-2 जिंदगियां जी हैं डीएसपी साहब। हैं? पढ़ाते भी थे। सब बाबा अमरनाथ की कृपा से हो गया। क्या है ना सूबेदार साहब, अगर परिवार आपका साथ देना तो बंदा कुछ भी कर लेता है। नहीं, सही कही आपने। मेरे घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। छोरियां हमारी बुलेट चढ़ना चाह रहे हैं और छोरा मेरी बीवी की तरियां पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी फैमिली हो गई। प्लेटून का एक जवान मेरा साडू बनने वाला है। साडू? साडू मतलब अलका की बहन का हस्बैंड। अरे वाह, अच्छा, मुबारक हो जी। कौन? लांस नायक बलराम। आपका तो फैमिली मेंबर बन गए थे। ओ वाह जी वाह। अच्छा, कभी लगता है कि फैमिली दूर है तो अच्छा है, कम से कम तनाव से तो बची हुई है। बात तो ठीक है आपकी। यहाँ थोड़ी भी देर हो जाए तो सरला बहुत चिंता करने लगती है। आपकी फैमिली से कोई और भी था क्या आर्मी में? हाँ, हम तो 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दादा, बाप, ताऊ, चाचा। मैंने भी 18 बार ट्राई करी, फिर सिलेक्शन हुई। 18 बार? फौज ने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे कि भाई इसको ले लो, ये हार नहीं मानेगा। कभी तो देश के लिए कुछ करना चाहूँ सर। परिवार वालों को भी गर्व हो, वो हमारा छोरा सोमवीर है। हमारी भारत माता है ना जो सूबेदार साहब, ये अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। कौन है खबरी आपका? चलो जल्दी, जाओ 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 जाओ। चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी। कोई क्वेश्चन? अकेले जाइए डार साहब, आपकी बच्चे यहाँ पे महफूज है। चलो चलो तुम अंदर अंदर चलो चलो चलो। चलो मेरे साथ, तुम दोनों चलो। खुदा के वास्ते चलो। मेरे आप यहीं पे खाना बनाएं।
चलो ए घबरा चलो ए घबरा ऊपर। खुदा के लिए उनकी भलाई इसी में आप जल्दी खाना बनाएं, जल्दी। आज रास्ता कैसे भूल गए सलीम साहब? गोश्त तो आपके यहाँ जुमा को बनता है। 2 किलो गोश्त रख लीजिए। 2 किलो? हाँ, वाजवान के लिए। मेहमान आए हैं या कुछ दावत है घर पे? सलीम साहब, इतना सारा गोश्त मैं उधार में नहीं दे सकता, नकद देना पड़ेगा। आप तो उधार कौन मांग रहा है आपसे? आप नकद लीजिए ना। ये लो, जरा जल्दी। ये क्या हो रहा है? रोकना जरा एक सेकंड। पीछे ले। कहाँ जा रहे हैं आप? कुलगाम जा रहा हूँ सर। बोरी में क्या? देसी चावल। सर आप काटिए मत प्लीज, मैं खुद ही खोल के दिखा देता हूँ। सर आप काटेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जबान से तो पठान लग रहे हो। कुलगाम क्यों जा रहे हो? पठान तो सारे रजौरी पूंछ में रहते हैं। जी। आईडी दिखाओ। ये देखिए जनाब। फारूक सैयद, एड्रेस भी रजौरी पूछ का दिखा रहा। जनाब आप तो लिफाफा देके खत का मजमून भाव लेते हैं। दरअसल बीवी कुलगाम की है तो मैं भी यहीं शिफ्ट हो गया। अब बीवी मायके के जितना करीब रहे सरदर्दी उतनी कम होती है ना जनाब। तो घर में चावल खत्म होने को आया था, मैं बाजार तक चावल लेने के लिए आया था बस। एक मिनट। हाँ टिक्कू। हाकपुरा में एक शख्स है साहब, सलीम डार। आमतौर पे 1 पाव मटन खरीदता है, वो भी जुमा के जुमा। हाँ तो ये आज 2 किलो मटन खरीद के लेके गया, वो भी नकद। अभी तक गांव में किसी के आने जाने की खबर नहीं है, मगर ये सलीम डार थोड़ा तनाव में भी लग रहा है। ओके। मैंने पता लगाया कि मेडिकल की दुकान से किडनी की दवाई भी ली और एक महंगी इंसुलिन की शीशी भी। आप आ जाओ जल्दी। हाँ मारे, चलो चलिए निकलिए पठान साहब। शुक्रिया सर जी। कभी कुलगाम आना हो तो याद कीजिएगा। चल। सूबेदार सोपेर ओवर। 15 मिनट में हाकपुरा पहुंच जाएंगे साहब। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हैदर कासिम को किडनी प्रॉब्लम्स एक डेथ से पहले भी थी। दैट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जी साहब। हम जिसे ढूंढ रहे हैं ये वही है। भैया तो उसका वक्त आ गया साहब। मैं क्यूआरटी की 2 टीम्स भेज रहा हूँ। जेएन के पुलिस भी आ रही है। आप वहाँ पहुँचते ही मुझे अपना लोकेशन भेजना। जी साहब, जय हिंद। मैं नीचे खाना देख के आता हूँ। बदतमीज लड़का। मुंह बंद रख अपना, समझी? कमजोर मर्द की यही निशानी होती है, औरत पे जुल्म करना। शर्म नहीं आती मासूम लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी बिल्कुल एक लफ्ज नहीं। चुप हो गए। सत्ताल की औलाद छोड़ूंगा नहीं तुझे।
नूर कैसे लाए सब? क्या कर रहे हो? चुप कर जाओ भैया। नूर दिमाग खराब हो गया तेरा। भाग भैया कर रहे हो? साके भी चुप। एकदम क्या हो रहा है? हाँ क्या नाम है? खून निकल रहा है। आपने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दिया सलीम मियां। कुछ किस्मत हो कि आपकी बच्चा जिंदा है अभी तक। अब ठहरिए, मैं देखता हूँ सब कुछ। मैं करता हूँ। अब्बा को अस्पताल ले जाना होगा। अरे चुप करो, कोई नहीं जाएगा। चुप करो सब चुप करो। तबस्सुम, तुम नीचे जाओ। नारकिशन को नीचे ले जाओ। चलो जाओ नीचे। चलो जाओ। चलो जाओ नीचे। चलो। नूर मियां इनके साथ जाओ। जाओ। आपने ये दवाई लाने को कहा था। सर, गोले चलने की आवाज आई है। डार साहब और उनका खानदान, उनकी बीवी, 2 बेटियां सब अंदर है। तुम ये भाईजान, काश सब कुछ इसके जैसा होता, मुकम्मल। उनसे कोई गुस्ताखी भाईजान? नूर को और ट्रेनिंग की जरूरत है। वो पतली दुबली नाजुक सी लड़की को देखा, नूर का डर तो दूर, उसने बंदूक की परवाह भी नहीं की। जो एक अदना सी लड़की को नहीं संभाल सका, उससे क्या उम्मीद करेंगे? मैं शर्मिंदा हूँ भाईजान। गली गली में मुखबिर है साकिब, माना कि हम दूर दराज इलाके में हैं। डॉक्टर साहब के कर्जदार के घर पर है और गोली की आवाज दुश्मन को खबरदार कर सकती है। बीच का कह रहा है सर, हम कॉर्डिंग करने जा रहे हैं। मिलिटेंट्स का अकाउंट पता नहीं चला है, लेकिन हॉस्टेज 4 है, 3 औरतें और 1 मर्द। सूबेदार साहब, आप जानते हैं हैदर कासिम कितना डेंजरस है। आपके पास विजुअल भी नहीं है। जेएनके पुलिस आ रही है, वेट करो। सर और इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हॉस्टेजेस के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा साहब। ओके, गो अहेड, बट नो कैजुअलिटीज। जी साहब। घर को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करेंगे। दोनों 3 o'clock, तुम 9 o'clock। दीपक मेरे साथ आएगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई फायर नहीं करेगा। अप्रोच। मैं ट्रिगर रेडी कर रहा हूं, मगर एम्बुलेंस को उड़ाने के लिए मेरा 2 किलोमीटर के दायरे में होना जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ। कंगन में अगर वो मुखबिर न टकरा गया होता तो आप यहाँ होते हमारे साथ। खैर, फिलहाल आप एक काम करिए, आरडीएक्स के साथ साथ कांच और धात के टुकड़े भी मिलाइए। कीलों की मिकदार भी बढ़ा दीजिएगा। आरडीएक्स कितना है हमारे पास? आरडीएक्स 50 किलो पहुंच गए। फौज की मुस्तैदी की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं जानता हूँ। आरडीएक्स थोड़ा कम तो है। 100 किलो तो कम से कम चाहिए। इससे ज्यादा तो जैसे आजादी ने पुलवामा के हमले में इस्तेमाल किया है। पुलवामा हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमारे निशाने पर हिंदुस्तान के वजीर दिफा और आर्मी चीफ हैं। हमारे हमले में बारूद भले ही कम हो, लेकिन हमारी दहशत बहुत ज्यादा होगी। ये तभी मुमकिन होगा जब आप मुझे यहाँ से निकालेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे अब्बू का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। ना आपने हमारी बात मानी, ना अब्बू ने।
कितना वक्त लगेगा? भूख से सबकी आंतें जुड़ने लगी हैं ऊपर। वाजवान खाने का शौक है ना, तो सब्र भी करना सीखो। चल चल चाय पिला। दिख रहा है ना, यहाँ पड़ी है। दे ना। ले लेना, हाथ पैर है। सुना नहीं क्या? चाय पिला। बोला ना, ले ले। थल्ली हरामजादी। जल्दी कर। दिख रहा है ना, कर रही है। तुझसे बात की। और जल्दी है तो खुद काट ले आके, समझा? चुप। बताऊंगा। घूर क्या रही है? आज का सबक नहीं सीखा तूने? तो बस सुन, उठ के प्याज काट कर ला, जल्दी जा। उठ ना। क्या हुआ? प्याज उगा रही हो? मक्खन किधर है? उधर। तो देना। खुद ले ले। हरामजादी साली तल्ली। रीइंफोर्समेंट स्कूल के लिए भेज दिए हैं। आई एम कॉन्फिडेंट हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड द किड्स विल बी सेफ। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। सुबेदार साहब, जब आपने इन बच्चों को बचा लिया और हैदर कासिम को यहीं के यहीं दफन कर दिया, तो आप समझ लें मेरा कर्ज भी चुकता हो गया। इन लोगों ने मेरी वादी, मेरे कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। जहन्नुम बना दिया इन लोगों ने, जहन्नुम बना दिया। चल 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 निकल। बैठ। चुप चुप चुप। चल दे। चलो। चल उधर बैठ। चल बैठो। नीचे बैठ। रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं साहब। पता चला कम से कम 10 बच्चे और एक टीचर अंदर हॉस्टेज है। मेरा थाना इलाका है जनाब, मुझे ऑपरेशन लीड करने की परमिशन दे प्लीज। शाबाश। आज इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। Forward with the operation, सुबेदार साहब। जय हिंद। जैन साहब, ये काफिरों की मौत भी ऐसी होनी चाहिए भाईजान, अब रोकिए मत। हमारी पोजीशन जाहिर करना बंद कर। नीचे जाओ और यहाँ से बाहर निकलने का नया रास्ता दूं। बहस मत करो नूर,
चलो। दीपक और बलराम एक जवान के साथ साइड वाले दरवाजे से घुसेंगे, बाकी सब छोटा घेरा बढ़ा कर आगे बनो। नूर, विजुअल मिलने तक हाउस ब्रेक नहीं करेंगे, जब विजुअल मिलेगा तब हाउस ब्रेक करेंगे। मैं पीछे का रास्ता लेता हूँ। मैं एहसान के साथ कवर फायर दूंगा सूबेदार साहब। साकिब, जी भाईजान। हॉस्टेजेस पर नजर रखो। जी भाईजान। आज छोड़ेंगे नहीं जनाब। छोड़ेंगे नहीं। साहब, पोजीशन, अप्रोच। हमारे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री कश्मीर पहुंच चुके हैं। 14 फरवरी की दुखद घटना के बाद हमारे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री का ये दौरा कश्मीरी अवाम और शहीदों के परिवार को आश्वासन देने के लिए। हैदर भाईजान अगर जल्दी पहुंचे तो। फरहान पहुंचता ही होगा वहाँ। ये कदम काबिल तारीफ है। ग्राउंड फ्लोर क्लियर। फर्स्ट लो, फर्स्ट लो। बलराम होल्ड। बलराम को One terrorist down. चलिए चलिए। क्या हुआ बेटा? अंकल मेरे आधे दोस्त को ऊपर लेके गए हैं। कोई बात नहीं, आप चलिए, हम निकालते हैं। One terrorist has been neutralized, sir. 2 और हैं। हमने आधे हॉस्टेजेस सेफली निकाल लिए हैं। So let's understand this. अगर स्कूल डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के अराइवल एरिया से 8 किलोमीटर दूर है और टेररिस्ट अंदर ही है, कोई थ्रेट नहीं है, राइट? यार एनफोर्समेंट भी पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब। मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। और से सुनो फरहान, हमें वो ट्रिगर चाहिए किसी भी कीमत पर।
तंजीमुल मुजाहिदीन के जलाल के लिए अगर हैदर कासिम को कुर्बान भी करना पड़े तो हिचकिचाना मत। मुझे एक बार फंडिंग मिल जाए बस, सीरिया तो मैं अकेले संभाल लूंगा। और तुम्हें भी अच्छा मौका मिलेगा फरहान। जी। टेररिस्ट बिल्डिंग के अंदर है। एनी इम्पेंडिंग थ्रेट आउटसाइड? नो सर, अगर स्नाइपर अटैक का कोई पोटेंशियल थ्रेट है तो वी कवर्ड दैट एरिया जहां रक्षा मंत्री और चीफ उतरेंगे। साकिब। जी भाईजान। नूर को देख के आओ। जी। चलो अंदर जाके बैठो, जल्दी करो, जल्दी उठो। चल। मुझे 5 बच्चों और एक मास्टरनी का क्लियर विजुअल है। ये बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करेंगे। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एक आतंकवादी नीचे आ रहा है। क्या हुआ? नूर मारा गया भाईजान, आर्मी वाले अंदर तक घुसा है। ये बेटा हैदर कासिम को ना छोड़ना नहीं है। मेरे 5 गिने पे इकट्ठे धावा बोलेंगे। जी साहब। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानी वजीर दिफा पे हमारा ये हमला अब पहले जितना पुरजोर नहीं रहा, इसलिए हम बस अब एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 60 किलोमीटर की रफ्तार से एम्बुलेंस को उनके काफिले से टकरा दें तब ब्लास्ट होगा। मैं मारने के लिए शामिल हुई हूँ, मरने के लिए नहीं। सर। जी सूबेदार साहब। सर, इनका प्लान स्नाइपर अटैक का नहीं है। ये रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के कारवान पर अटैक करने वाले हैं डायरेक्टली। ऑल यूनिट्स अटेंशन, ऑल यूनिट्स अटेंशन। अगर हमने एम्बुलेंस क्रैश की तो मैं भी तो मरूंगी। कोई बात नहीं, चाबी दे दो मुझे। जाओ। चलो यहाँ पे, जल्दी बैठो, बैठो। जाके देख। ऑल यूनिट्स, आई रिपीट ऑल यूनिट्स, कोई भी एम्बुलेंस जहां भी दिखे उसे रोक लो। आरटीएक्स से भरा एम्बुलेंस कॉन्वॉय को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन, गो 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 गो, गो ऑन। आप सबकी खैरियत इसी में कि जो भी मालूम हो साफ साफ बता दें। जी साहब, M24 स्नाइपर राइफल है जी, मैंने फोटो भेजी है आपको जी। 6 राउंड भी मिले
जी जी। सब खबरियों को भी फोटो भेज देते हैं। थाने से कुछ खबर आई? बस उन्हीं के कॉल का वेट कर रहा हूँ जी। मेजर साहब कह रहे थे कि जैसे आज़ादी की देखा देखी बाकी ग्रुप भी एक्टिव हो गए, जैसे तंजीम और मुजाहिदीन। क्या बात कर रहे हैं? और उनकी टॉप लीडरशिप तो खत्म हो चुकी है सर। मैं खुद उस मिशन में था। हाई कमांड से फोन आ गया। डेट करते वक्त तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम सुनाते थे, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अरे लंच के लिए तो लेट हुआ हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्यों ला रही हो? तीसरी बार खाना गर्म करने जा रही हूँ, ठंडा होने से पहले आ जाना। एक बस्ती थी और बस्ती में एक तालाब था। तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे जो रात भर खूब शोर मचाते, डर 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 डर। इंसान बहुत परेशान हो जाते, कभी कभार परेशान होकर तालाब में पत्थर फेंक देते। एक दिन मेंढकों को लगा कि उनके टर्राने से इंसानों की नींद खराब होती है, तो उन्होंने बैठक बुलाई और फैसला लिया कि आज से टर्राना बंद। जब इंसानों को पता लगा कि मेंढकों ने टर्राना बंद कर दिया है, तो खोजबीन शुरू हो गई। मेंढकों को पकड़ पकड़ के उनकी जांच पड़ताल होने लगी। इंसान उतना परेशान मेंढकों के टर्राने से नहीं था जितना उनके चुप हो जाने से हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि इंसान को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा फायदा है। एक आप ही हैं जो दर्द का एहसास तक नहीं होने देते हैं डॉक्टर साहब। आपकी फीस? नहीं नहीं, बच्चे की तबीयत दुरुस्त हो जाए यही मेरी फीस है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का ध्यान रखिए। जरूर। चलो राबिया। वो हमारे मुश्तबा की खबर आ चुकी है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बेटा हो गया सब? जी डॉक्टर साहब बंद रहा है। शाबाश। डॉक्टर साहब आपको देख के हैरानी होती है, आप इतने रहमदिल भी हो सकते हैं। रहमदिल? जी, इन आम लोगों की शिफा। इन लोगों की शिफा में मेरा बहुत फायदा है। बेवकूफ लोग हैं ये, थोड़ी दवाएं मुफ्त में दे दो तो जान देने को राजी हो जाते हैं। उनका यही एतमाद हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। उनकी शिफा इसलिए करता हूं ताकि उनकी वफादारी खरीद सकूं और वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकूं। पहले भी कई बार आजमा के देख चुका इन नेमतों को। कोई नई डेवलपमेंट डॉक्टर साहब? जी कमांडर साहब, वज़ीर दिफा के दौरे की तस्दीक हो चुकी है और हमने भी अपने मंसूबे की पहली जंग जीत ली है। तो साथ में उनके आर्मी चीफ भी आ रहे होंगे? जी कमांडर साहब, और अब हम भी ISI को दिखा देंगे कि तंजीमुल मुजाहिदीन भी उनकी फंडिंग की हकदार है। मंसूबा क्या है? हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ पे हमला करके हम ये पैगाम भेज देंगे कि वादी में हिंदुस्तान अपने रक्षा मंत्री की रक्षा करने के काबिल भी नहीं रहा।
क्या वो पुलवामा अपने मरे सिपाहियों के खानदानों को भी मिलेंगे? बेशक, और हम भी पूरी तरह तैयार होंगे। हवा का रुख हमारी तरफ है कमांडर। हैदर कासिम के बाद तंजीमुल मुजाहिदीन से किसी को कोई उम्मीद नहीं। दुश्मन बेखबर है, यही हमारा मौका है। हमें इस मंसूबे में कामयाब होना बहुत जरूरी है। फंडिंग जो सारी जैश आज़ादी को जा रही है, हमें मिल जाएगी। जी जी कमांडर साहब। इसके बदले में सीरिया के इनकलाब की मशाल आपके हाथों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। जी जी कमांडर साहब, हम यकीनन कामयाब होंगे। सुबेदार साहब, आपने हमेशा ड्यूटी और रैंक से ऊपर उठकर काम किया है, इसीलिए आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सर, आपने जिस टेररिस्ट को नाके पे इंटरसेप्ट किया था वो यहीं का था, लोकल। मोहम्मद मुश्तबा नाम था उसका, नया नया शामिल हुआ है। यतीम था, आगे पीछे कोई नहीं। टैक्सी में भी बिना बुकिंग के बैठा था। बाकी पैसेंजर तारीफ कर रहे हैं। चुटकुले सुनाता हुआ आया। सब मैं एडीज, सुबेदार साहब, शाबाश। साहब अगर इजाजत हो तो साहब, आतंकवादी के जूते में से जोगी फूल मिला है। वो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में मिलता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं आसपास के इलाके में छानबीन करना चाहता हूँ। साहब, वो जब से स्नाइपर मिली है ना, दिमाग घुमा हुआ है। आतंकवादी तो सिर्फ AK-47 या ऑटोमेटिक इस्तेमाल करते हैं। हम वो एंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं सुबेदार साहब। हमें 100 इंटेल रोज मिलती हैं। किस किस को फॉलो करें? आप अपने एरिया पर फोकस कीजिए। मेजर, यहाँ एयरपोर्ट से लेकर डल लेक, हजरत बल और डाउनटाउन के सारे इलाकों की छानबीन शुरू करो। मेरी पापा की मोटरसाइकिल पे मेरा भी तो हक है ना। सारा घर ढूंढ लिया पापा, पता नहीं हर रोज कहाँ छुपा देती है चाबियां। मैं मम्मी तो बात करता हूँ, तो बड़ी नाइंसाफी मारी नाना के साथ है। वही तो, इससे अच्छा तो ना आप मम्मी को पढ़ाते ना मोटरसाइकिल चलाना सिखाते। अरे फिर मम्मी के साथ नाइंसाफी हो जाती है, ऐसा ना बोल बेटा। पर भी एक और बात है ना कि हमारी नैना की उम्र भी ना मोटरसाइकिल चलाने की। के पट्टी पढ़ा रही थी ये छोरियां? अरे ना ऐसा कुछ ना है। पता न है आपने कितनी शैतान है ये, फद्दू बनाती हैं आपका। अरे खेलने खाने के दिन है, मजे करने दे, गुस्सा क्यों करती है? यो पुलवामा के बाद ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है। कपड़े धोने लग रहा हूँ, मैं करता हूँ। आप तो कभी कॉल ही नहीं करते। अरे याद तो करता हूँ, कर रहा। हाँ जी, यूनिफॉर्म धो रहे हो सूबेदार साहब? ना जी, गड्ढा खोद रहे हैं जवान। एक ट्रंक और 3 यूनिफॉर्म में सिपाही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता। बलराम, कभी सोचा क्यों? ना जी, सोचा ना। ये यूनिफॉर्म पहचान हमारी, इसे देख के रवैया बदल जाता लोगों का। इज्जत से पेश आने लगते हैं, लेकिन ये इज्जत हमारी ना है, इस यूनिफॉर्म की है, इसलिए चमका के रखना पड़ता है इन्हें। हाँ बोल रहा टिकू साहब, फोटो भेजी थी ना आपने? हाँ, वो तो तंजीमुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। पहला असाइनमेंट था, इसलिए बंदूक भी टुच्ची सी दे रखी है। अच्छा आप वो ग्राउंड वर्कर्स कंगन में सेफ हाउस ढूंढ रहे हैं। दुरानी बताएगा आपको सब डिटेल। टिकू सुन, यो कंगन में जोगी फूल होता है? सर, जोगी फूल खूब होता है, मगर अचानक आपने फूलों के बारे में क्यों पूछा? हेलो हेलो सर, दुरानी से मिलेंगे ना आप? हेलो। हाँ नहीं, मैं करता हूँ। ओके। कब निकलना साहब? अरे बलराम, यो फौज है भाई, अपना अखाड़ा ना है गांव का कि किसी ने भी ललकार लिया। अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं बैठता वो एरिया। साहब जी, आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, पर आपके दोस्त के जुरिस्डिक्शन में तो आता है।
ऐसे चुन चुन के अंगूर क्यों खिलाते हो आप? बस यही मेरा प्यार है, तुम्हें हमेशा बेस्ट देना। इतना प्यार भी अच्छा नहीं है अमन। सेंटी मत हो। बर्थडे पे क्या चाहिए वो बोलो। तुम्हें याद है, यही काफी है। अरे 1 मार्च को एक परी आई थी जमीन पर, याद कैसे नहीं होगा? तो 1 मार्च को एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया। कहाँ ले चलें आपको? आप बताओ। मैं देखता हूँ। भैया। अरे शुक्रिया भाभी जी। वाह जी। अलका और बच्चियां कैसी हैं? अरे दिन पर दिन नटखट होती जा रही हैं। अलका ठीक है। अरे मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। कोई बात। हाँ जी डीएसपी साहब, वो खबरी का फोन आया था, कंगन में हरकत हुई है, पर वो एरिया मेरी जुरिस्डिक्शन में बैठता नहीं। सुबह तड़के निकलते जॉइंट ऑपरेशन कर लेंगे दोनों मिलके। कोई इमरजेंसी है? नहीं नहीं, तफ्तीश है एक छोटी सी। भैया अलका से कहना साग की रेसिपी भेज देगी। अरे साग की रेसिपी तो दिलवाई देंगे, अगली बार जब आऊंगा तो 5-10 किलो साग लेता भी आऊंगा। आप भी हरियाणा के खेत का साग चख के देखो। बिल्कुल। आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। कमाल करते हो डीएसपी साहब, आप भी इतने साल हो गए यहाँ पे, तब भी आदत नहीं पड़ी। मेरा हमेशा से ऐसे है सुबेदार साहब। पहले पढ़ाता था जूलॉजी, तो मेरे स्टूडेंट्स बड़े हैरान होते थे, कहते थे प्रोफेसर साहब को ठंड बहुत लगती है। आपने भी जैसे 2-2 जिंदगियां जी हैं डीएसपी साहब, हैं? पढ़ाते भी थे। सब बाबा अमरनाथ की कृपा से हो गया। क्या है ना सुबेदार साहब, अगर परिवार आपका साथ देना तो बंदा कुछ भी कर लेता है। नहीं सही कही आपने। मेरे घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। छोरियां हमारी बुलेट चढ़ना चाह रहे हैं और छोरा मेरी बीवी की तरियां पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी फैमिली हो गई। प्लेटून का एक जवान मेरा साडू बनने वाला है। साडू? साडू साडू मतलब अलका की बहन का हस्बैंड। अरे वाह, अच्छा मुबारक हो जी। कौन? लांस नाइक बलराम। आपका तो फैमिली मेंबर बन गए थे। ओ वाह जी वाह। अच्छा, कभी लगता है कि फैमिली दूर है तो अच्छा ही, कम से कम तनाव से तो बची हुई है। बात तो ठीक है आपकी। यहाँ थोड़ी भी देर हो जाए तो सरला बहुत चिंता करने लगती है। आपकी फैमिली से कोई और भी था क्या आर्मी में? हाँ, हम तो 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा? हाँ, दादा बाप ताऊ चाचा। मैंने भी 18 बार ट्राई करी, फिर सिलेक्शन हुई। 18 बार? फौज ने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे कि भाई इसको ले लो, ये हार नहीं मानेगा। कभी तो देश के लिए कुछ करना चाहूंगा सर, परिवार वालों को भी गर्व हो, हमारा छोरा सा उम्मीद है। हमारी भारत माता है ना जो सूबेदार साहब, ये अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। कौन है खबरी आपका? चलो जल्दी, जाओ 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 चलो चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी। कोई क्वेश्चन? अकेले जाइए डार साहब, आपकी बच्चे यहाँ पे महफूज है। चलो चलो तुम अंदर अंदर चलो चलो चलो। चलो मेरे साथ, तुम दोनों चलो। खुदा के वास्ते चलो। मेरी आप यहीं पे खाना बनाएं। चलो। ये घबरा। चलो। ये घबरा। ऊपर। खुदा के लिए उनकी भलाई इसी में, आप जल्दी खाना बनाएं, जल्दी।
आज रास्ता कैसे भूल गए सलीम साहब? गोश्त तो आपके यहाँ जुमा को बनता है। 2 किलो गोश्त रख लीजिए। 2 किलो? हाँ, वाजवान के लिए। मेहमान आए हैं या कुछ दावत है घर पे? सलीम साहब, इतना सारा गोश्त मैं उधार में नहीं दे सकता, नकद देना पड़ेगा। आप तो उधार कौन मांग रहा है आपसे? आप नक लीजिए ना। ये लो, जरा जल्दी। ये क्या हो रहा है? रोकना जरा एक सेकंड। पीछे लेना। कहाँ जा रहे हैं आप? कुलगाम जा रहा हूँ सर। बोरी में क्या? देसी चावल। सर आप काटिए मत प्लीज, मैं खुद ही खोल के दिखा देता हूँ। सर आप काटेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जवान से तो पठान लग रहे हो, कुलगाम क्यों जा रहे हो? पठान तो सारे रजौरी पूंछ में रहते हैं। जी। आईडी दिखाओ। ये देखिए जनाब। फारूक सैयद, एड्रेस भी रजौरी पूछ का दिखा रहा। जनाब आप तो लिफाफा देके खत का मजमून भाप लेते हैं। दरअसल बीवी कुलगाम की है तो मैं भी यहीं शिफ्ट हो गया। अब बीवी मायके के जितना करीब रहे सरदर्दी उतनी कम होती है ना जनाब। वो घर में चावल खत्म होने को आया था, मैं बाजार तक चावल लेने के लिए आया था बस। 1 मिनट। हाँ टिक्कू। हाकपुरा में एक शख्स है साहब, सलीम डार। आमतौर पे 1 पाव मटन खरीदता है, वो भी जुमा के जुमा। हाँ तो ये आज 2 किलो मटन खरीद के लेके गया, वो भी नकद। अभी तक गांव में किसी के आने जाने की खबर नहीं है, मगर ये सलीम डार थोड़ा तनाव में भी लग रहा है। ओके। मैंने पता लगाया कि मेडिकल की दुकान से किडनी की दवाई भी ली और एक महंगी इंसुलिन की शीशी भी। आप आ जाओ जल्दी। हाँ मारे, चलो चलिए निकलिए पठान साहब। शुक्रिया सर जी, कभी कुलगाम आना हो तो याद कीजिएगा। चलो। ओवर। 15 मिनट में हाकपुरा पहुंच जाएंगे साहब। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हैदर कासिम को किडनी प्रॉब्लम्स की टेक डेथ से पहले भी थी। दैट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जी साहब। हम जैसे ढूंढ रहे हैं ये वही है। भैया तो उसका वक्त आ गया साहब। मैं क्यूआरटी की 2 टीम्स भेज रहा हूँ। जेएन के पुलिस भी आ रही है। आप वहाँ पहुँचते ही मुझे अपना लोकेशन भेजना। जी साहब, जय हिंद। मैं नीचे खाना देख के आता हूँ। बदतमीज लड़का। मुंह बंद रख अपना, समझी? कमजोर मर्द की यही निशानी होती है, औरत पे जुल्म करना। शर्म नहीं आती मासूम लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी कर? बिल्कुल एक लफ्ज नहीं, चुप होके बैठ। शैतान की औलाद, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नूर, कैसे लाए सब? क्या कर रहे हैं? चुप हो जाओ भैया। दिमाग खराब हो गया तेरा। भैया कर रहे हो ताकि भी चुप। एकदम क्या हो रहा है? हाँ क्या नाम है? खून निकल रहा है। आपने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दिया सलीम मियां। कुछ किस्मत हो कि आपकी बच्चा जिंदा है अभी तक। अब ठहरिए, मैं देखता हूँ सब कुछ, मैं करता हूँ। अब्बा को अस्पताल ले जाना होगा। अरे चुप करो, कोई नहीं जाएगा। चुप करो सब चुप करो। तबस्सुम, तुम नीचे जाओ।
यार किसी को नीचे ले जाओ। चलो जाओ नीचे, चलो जाओ, चलो चलो जाओ नीचे, चलो नूर मियां इनके साथ जाओ, जाओ। आपने ये दवाई लाने को कहा सर। सर गोले चलने की आवाज आई है। डार साहब और उनका खानदान, उनकी बीवी, 2 बेटियां सब अंदर है। तुम ये रुको। भाईजान काश सब कुछ इसके जैसा होता, मुकम्मल। मुझसे कोई गुस्ताखी है भाईजान? नूर को और ट्रेनिंग की जरूरत है। वो पतली दुबली नाजुक सी लड़की को देखा, नूर का डर तो दूर, उसने बंदूक की परवाह भी नहीं की। जो एक अदना सी लड़की को नहीं संभाल सका, उससे क्या उम्मीद करेंगे? मैं शर्मिंदा हूँ भाईजान। गली गली में मुखबिर है साकिब, माना कि हम दूर दराज इलाके में हैं। डॉक्टर साहब के कर्जदार के घर पर है और गोली की आवाज दुश्मन को खबरदार कर सकती है। बीच का कह रहा सर, हम कॉर्डिंग करने जा रहे हैं। मिलिटेंट्स का अकाउंट पता नहीं चला है, लेकिन हॉस्टेज 4 है, 3 औरतें और 1 मर्द। सूबेदार साहब, आप जानते हैं हैदर कासिम कितना डेंजरस है। आपके पास विजुअल भी नहीं है। जेएनके पुलिस आ रही है, वेट करो। सर और इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हॉस्टेजेस के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा साहब। ओके, गो अहेड, बट नो कैजुअलिटीज। जी साहब। घर को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करेंगे। तुम लोग 3 o'clock, तुम 9 o'clock। दीपक मेरे साथ आएगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई फायर नहीं करेगा। अप्रोच। मैं ट्रिगर रेडी कर रहा हूं, मगर एम्बुलेंस को उड़ाने के लिए मेरा 2 किलोमीटर के दायरे में होना जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ। कंगन में अगर वो मुखबिर न टकरा गया होता तो आप यहाँ होते हमारे साथ। खैर, फिलहाल आप एक काम करिए, आरडीएक्स के साथ साथ कांच और धात के टुकड़े भी मिलाइए। कीलों की मिकदार भी बढ़ा दीजिएगा। आरडीएक्स कितना है हमारे पास? आरडीएक्स 50 किलो पहुंच गए। फौज की मुस्तैदी की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं जानता हूँ। आरडीएक्स थोड़ा कम तो है। 100 किलो तो कम से कम चाहिए। इससे ज्यादा तो जैसे आजादी ने पुलवामा के हमले में इस्तेमाल किया है। पुलवामा हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमारे निशाने पर हिंदुस्तान के वजीर दिफा और आर्मी चीफ हैं। हमारे हमले में बारूद भले ही कम हो, लेकिन हमारी दहशत बहुत ज्यादा होगी। ये तभी मुमकिन होगा जब आप मुझे यहाँ से निकालेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे अब्बू का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। ना आपने हमारी बात मानी, ना अब्बू ने। और कितना वक्त लगेगा? भूख से सबकी आंतें जुड़ने लगी हैं ऊपर। वाजवान खाने का शौक है ना, तो सब्र भी करना सीखो। चल चल चाय पिला। दिख रहा है ना, यहाँ पड़ी है। दे ना। ले लेना, हाथ पैर है। सुना नहीं क्या? चाय पिला। बोला ना, ले ले। कल्ली हरामजादी। जल्दी कर। दिख रहा है ना, कर रही है। तुझसे बात की। और जल्दी है तो खुद काट ले आके, समझा? चुप। बताऊंगा।
घूर क्या रही है? आज का सबक नहीं सीखा तूने? तो बस सुन, उठ के प्याज काट कर ला, जल्दी जा। उठ ना। क्या हुआ? प्याज उगा रही हो? मक्खन किधर है? उधर। तो दे ना। खुद ले ले। हरामजादी साली दल्ली। रीइंफोर्समेंट स्कूल के लिए भेज दिए हैं। आई एम कॉन्फिडेंट हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड द किड्स विल बी सेफ। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। सुबेदार साहब, जब आपने इन बच्चों को बचा लिया और हैदर कासिम को यहीं के यहीं दफन कर दें, तो आप समझ लें मेरा कर्ज भी चुकता हो गया। इन लोगों ने मेरी वादी, मेरे कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। जहन्नुम बना दिया इन लोगों ने, जहन्नुम बना दिया। चल 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 निकल। बैठ। चुप चुप चुप। चल दे। चलो। चल उधर बैठ, चल बैठो। इस बैठ। रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं साहब। पता चला कम से कम 10 बच्चे और एक टीचर अंदर हॉस्टेज है। मेरा थाना इलाका है जनाब, मुझे ऑपरेशन लीड करने की परमिशन दे प्लीज। शाबाश। आज इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। Forward with the operation, सुबेदार साहब। जय हिंद। जैन साहब, ये काफिरों की मौत भी ऐसी होनी चाहिए भाईजान। अब रोकिए मत। अरे पोजीशन जाहिर करना बंद कर, नीचे जाओ और यहाँ से बाहर निकलने का नया रास्ता दूं। बहस मत करो नूर, चलो। दीपक और बलराम एक जवान के साथ साइड वाले दरवाजे से घुसेंगे, बाकी सब छोटा घेरा बढ़ाकर आगे बनो। नूर, विजुअल मिलने तक हाउस ब्रेक नहीं करेंगे। जब विजुअल मिलेगा तब हाउस ब्रेक करेंगे। मैं पीछे का रास्ता लेता हूँ। मैं एहसान के साथ कवर फायर दूंगा सुबेदार साहब। साकिब। जी भाईजान। हॉस्टेजेस पर नजर रखो। जी भाईजान। आज छोड़ेंगे नहीं जनाब, छोड़ेंगे नहीं। साहब, पोजीशन, अप्रोच।
हमारे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री कश्मीर पहुंच चुके हैं। 14 फरवरी की दुखद घटना के बाद हमारे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री का ये दौरा कश्मीरी अवाम और शहीदों के परिवार को आश्वासन देने के लिए हैदर भाईजान अगर जल्दी पहुंचे तो फरहान पहुंचता ही होगा वहाँ। ये कदम काबिल तारीफ है। ग्राउंड फ्लोर क्लियर। फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। बलराम होल्ड। One terrorist down. चलिए चलिए। क्या हुआ बेटा? अंकल मेरे आधे दोस्त को ऊपर लेके गए हैं। कोई बात नहीं, आप चलिए, हम निकालते हैं। One terrorist has been neutralized, sir. 2 और हैं। हमने आधे हॉस्टेजेस सेफली निकाल लिए हैं। So let's understand this. अगर स्कूल डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के अराइवल एरिया से 8 किलोमीटर दूर है और टेररिस्ट अंदर ही है, कोई थ्रेट नहीं है, राइट? यार एनफोर्समेंट भी पहुंच चुकी है डॉक्टर साहब। मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। गौर से सुनो फरहान, हमें वो ट्रिगर चाहिए किसी भी कीमत पर। तंजीमुल मुजाहिदीन के जलाल के लिए अगर हैदर कासिम को कुर्बान भी करना पड़े तो हिचकिचाना मत। मुझे एक बार फंडिंग मिल जाए बस, सीरिया तो मैं अकेले संभाल लूंगा। और तुम्हें भी अच्छा मौका मिलेगा फरहान। जी। टेररिस्ट बिल्डिंग के अंदर है। एनी इंपेंडिंग थ्रेट आउटसाइड? नो सर। अगर स्नाइपर अटैक का कोई पोटेंशियल थ्रेट है तो वी कवर्ड दैट एरिया जहां रक्षा मंत्री और चीफ उतरेंगे।
साकिब। जी भाईजान। नूर को देख के आओ। जी चलो अंदर जाके बैठो, जल्दी करो, जल्दी उठो। चल। मुझे 5 बच्चों और एक मास्टरनी का क्लियर विजुअल है। ये बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करेंगे, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एक आतंकवादी नीचे आ रहा है। क्या हुआ? नूर मारा गया भाईजान, आर्मी वाले अंदर तक घुसे हैं। बलराम, ये बेटा दिल कासिम को ना छोड़ना नहीं है। मेरे 5 गिने पे इकट्ठे धावा बोलेंगे। जी साहब। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानी वजीर दिफा पे हमारा ये हमला अब पहले जितना पुरजोर नहीं रहा, इसलिए हम बस अब एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 60 किलोमीटर की रफ्तार से एम्बुलेंस को उनके काफिले से टकरा दें, तब ब्लास्ट होगा। मैं मारने के लिए शामिल हुई हूँ, मरने के लिए नहीं। सर। जी सूबेदार साहब। सर, इनका प्लान स्नाइपर अटैक का नहीं है। ये रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के कारवान पर अटैक करने वाले हैं डायरेक्टली। ऑल यूनिट्स अटेंशन, ऑल यूनिट्स अटेंशन। अगर हमने एम्बुलेंस क्रैश की तो मैं भी तो मरूंगी। कोई बात नहीं, चाबी दे दो मुझे। जाओ। चलो यहाँ पे, जल्दी बैठो, बैठो। जाके देख। ऑल यूनिट्स, आई रिपीट ऑल यूनिट्स, कोई भी एम्बुलेंस जहां भी दिखे उसे रोक लो। आरटीएक्स से भरा एम्बुलेंस कॉन्वॉय को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन, गो 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 गो। गो गो।